Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in your maths video class for 24th December 2021. Children, now the exams are over and I hope you all have done well. सबने अच्छे से किया होगा. And children, I hope that you have also realized the importance of attending classes on a regular basis. रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड करना क्यों ज़रूरी है, रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखना क्यों ज़रूरी है. आई एम श्योर आप लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर रियलाइज़ किया होगा, बिकॉज जो बच्चे रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे थे आई एम श्योर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. बट जो बच्चे बहुत बहुत दिन तक एब्सेंट रहते हैं या रोज रेगुलर बेसिस पे क्लास नहीं अटेंड करते हैं, मैंने खुद देखा कि उनको मतलब दे वर नॉट फाइंडिंग इट वेरी कंफर्टेबल. सो चिल्ड्रन, again I'll tell you that attend your classes regularly and अपना वीडियोस रोज देखो, अपना काम टाइम पे करते रहो. ओके, सो we are continuing with chapter number 13 in maths, that is money. We have completed the exercises which are there in the book. आज मैं इसी चैप्टर पे बेस्ड एक एडिशनल एक्सरसाइज करवाऊंगी. ओके, बुक की हमने एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिया. मैं आज मनी पे ही बेस्ड जो हमने कॉइन्स पढ़ा, मनी में करेंसी नोट्स पढ़ा. मनी इंक्लूड्स कॉइन्स एज वेल एज करेंसी नोट्स. तो हमने जो कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स पढ़े हैं उसी पे के बेसिस पे मैं एक एक्सरसाइज और कराऊंगी विच इज़ नॉट देयर इन द बुक. ये आपके लिए यू कैन से एडिशनल एक्सरसाइज है, तो ये आपको आपकी नोटबुक में करनी है. ये जो भी मैं एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ, दिस यू हैव टू डू इन योर मैथ्स नोटबुक. Okay, this is additional exercise for you. Okay, so children take out your maths notebook. Fine. अभी ये बुक की एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन जो हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है. Okay, now this is, इसमें आपको क्या करना है, you have to, जैसे मैंने कुछ कॉइन्स बनाए, कुछ अलग अलग डिनोमिनेशन के कॉइन्स दिए, करेंसी नोट्स दिए, आपको टोटल करके उसकी टोटल वैल्यू लिखनी है. ओके, ठीक है, जैसे हमने बुक में एक्सरसाइज किया था, मैच किया था, इसमें हमको टोटल वैल्यू लिखनी है. फाइन, सो लेट अस स्टार्ट. टेक आउट योर मैथ्स बुक, मैथ्स नोटबुक. दिस इज COUNT, काउंट द COINS, coins, and write the AMOUNT, write the amount. ठीक है, काउंट द कॉइन्स एंड राइट द अमाउंट. मतलब जितने कॉइन्स मैं बनाऊंगी आपको वो काउंट करके टोटल अमाउंट लिखना है. ठीक है, इसको पहले मैं लिख लूँ. जैसे फर्स्ट है ₹10. ठीक है, ₹10, ₹10, ₹10, ₹10. ठीक है, here you have to write the total amount. इधर आपको, एक मिनट बेटा, इधर आपको टोटल अमाउंट लिखना है. ठीक है, जितने भी कॉइन्स हैं. ठीक है, अभी मैं और भी लिख लूं पहले, उसके बाद हम टोटल करेंगे. सेकेंड में है ₹1, ₹1, ₹1, ₹1, ₹2, ₹2. ओके, यहाँ पे टोटल लिखना है. अच्छा, लेट अस टेक द थर्ड वन. थर्ड में है ₹5, ₹5,
₹5. Okay, write the total here. So now next is ₹1, ₹2, ₹2, ₹5, ₹10. And one more, ₹1, ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, ₹10. Okay, now let us count. अभी इसको हम काउंट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या है, 10 + 10 + 10 + 10 + 10. ठीक है, 10 के कितने कॉइन्स इसमें हैं, यहाँ पे वी हैव 5 10 rupee कॉइन्स. ओके, वी हैव 1 2 3 4 5, वी हैव 5 10 rupee कॉइन्स. दैट मीन्स यहाँ पे हम 10 को रिपीटेडली ऐड कर रहे हैं. 10 को हमने कितनी बार ऐड किया, 5 टाइम्स. 5 टाइम्स 10, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का भी कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो. यहाँ पे हमने 10 rupee कॉइन को 5 टाइम्स ऐड किया है ना, 5 टाइम्स 10. तो 5 टाइम्स 10 का मतलब क्या हुआ, 5 × 10. ठीक है, 5 × 10 भी कर सकते हो, 10 + 10 + 10 + 10 + 10 भी कर सकते हैं. तो 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40 + 10 50. ठीक है, तो दिस इज ₹50. ये सारे कॉइन्स का सम कितना हुआ, ₹50. नाउ नेक्स्ट इज ₹1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2. मतलब 1 + 1 + 1 + 1, 4 1 rupee कॉइन्स है एंड 3 2 rupee कॉइन्स है. ठीक है, तो 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया. 1 rupee के 4 कॉइन्स है तो 4 हो गया. 4 + 2 5 6 + 2 7 8 + 2 9 10. ठीक है, तो इसका टोटल क्या हुआ, ₹10. देन थर्ड है ₹5 + 5 + 5. यहाँ पे अगेन हम 5 को हमने 3 टाइम्स ऐड किया, तो 3 × 5 दैट इज 3 5s are 15. 3 का टेबल याद है, तो 3 5s are 15. ओके, और आप सिंपली ऐड भी कर सकते हो, 5 + 5 10 + 5 15. तो 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू ₹50. ठीक है, देन ₹1 + 2 + 2 + 5 + 10. यहाँ पे सारे हमने अलग अलग डिनोमिनेशन के कॉइन्स लिए हैं, तो 1 + 2 + 2 + 5 + 10. ठीक है, आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 10, क्योंकि बड़े से छोटे तरफ काउंट करना, ऐड करना इज ऑलवेज इजियर. ठीक है ना, तो 10 + 5 कितना हुआ, 10 + 5 15 + 2 15 16 17 + 2 18 19 + 1 20. अगर ओरली आप ऐड नहीं कर सकते हो तो यू कैन ऑलवेज राइट द नंबर्स एंड देन ऐड ऑल्सो. ठीक है ना, तो 10 + 5 15 16 17 18 19 एंड 20. इसका सम कितना हुआ, ₹20. नाउ ₹1 + 1 + 2 + 5 + 5 + 10 + 10. अगेन वी हैव कॉइन्स ऑफ 10 rupee 5 rupees 2 rupees एंड 1 rupee. तो ये क्या हो जाएगा, 10 + 10 20, 10 + 10 20 + 5 25 + 5 30 31 32 33 34. तो दिस इज ₹34. ठीक है, मैं 10 से स्टार्ट करी बिकॉज बड़े नंबर में छोटे नंबर को ऐड करना ईजियर होता है. छोटे नंबर में हम बड़े नंबर को ऐड करेंगे, यहाँ पे 10 में हमें ऐड करना है तो स्ट्रेट अवे हम 10 से ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो आई फाइंड इट ईजियर, आपको जैसे भी कन्वीनियंट लगे. तो 10 + 10 20 + 5 25 + 5 30 + 32 33 34. ओके, सो जैसे हमने
कॉइन्स ऐड किया, इन द सेम मैनर वी कैन ऐड करेंसी नोट्स ऑल्सो. ठीक है, करेंसी नोट्स में वी हैव नोट्स ऑफ बिगर डिनोमिनेशन. हमारे पास 20 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ है, 100 है, 200 है, 500 है. बट अभी मैं करेंसी नोट्स का अभी हम एडिशन करेंगे, बट मैं 100 से ऊपर नहीं जाऊंगी बिकॉज वी हैव डन एडिशन टिल 100 ओनली. ठीक है, तो इसलिए अभी हम 200 500 का एडिशन नहीं करेंगे. अभी हम 10 20 50 के नोट से ही एडिशन करते हैं. ठीक है ना, तो इसको करते हैं नाउ. जैसे हमने करेंसी नोट्स किया, वी कैन ऐड नोट्स एंड कॉइन्स बोथ ऑल्सो. ठीक है, हम नोट्स एंड कॉइन्स वेदर वी टेक कॉइन ऑफ 5 रुपीज़ और वी टेक अ नोट ऑफ 5 रुपीज़, दोनों की वैल्यू सेम होगी, है ना. तो इसको हम कॉइन्स हटा करके हम मनी लिखते हैं. ठीक है, अभी हम फिर दूसरा करने जा रहे हैं, दूसरी एक्सरसाइज. आई विल राइट काउंट द मनी. ठीक है, उसमें मैं नोट्स एंड कॉइन्स दोनों लूंगी. आई विल टेक नोट्स एज वेल एज कॉइन्स. इसको मैं इरेज कर रही हूँ, बस इतना. ठीक है, बॉक्स नहीं इरेज करती हूँ. काउंट द मनी, यहाँ पे कॉइन्स की जगह पे MONEY. ठीक है, एंड राइट द अमाउंट. तो अभी मैं नोट भी लूंगी और कॉइन्स भी लूंगी. ओके, जैसे सपोज फर्स्ट मैंने लिया, दिस इज ₹20, ₹10, this is ₹5 and ₹1. ओके, सेकेंड मैंने लिया सपोज ₹50, ₹10, ₹2. ओके, थर्ड है ₹50, ₹50. ओके, एक और ले लेती हूँ, ₹10, ₹10, ₹5, ₹1, ₹1 and ₹1. ठीक है, सो हियर वी हैव करेंसी नोट्स एज वेल एज कॉइन्स. लेकिन 1 रुपी का कॉइन है चाहे 1 रुपी का नोट है, वैल्यू सेम होगी. नाउ लेट अस ऐड 20 + 10 + 5 + 1. ठीक है, ये करेंसी नोट्स है एंड दीज आर कॉइन्स. तो 20 + 10 कितना हो गया? 30. 20 + 10 30, देन 5 35 + 1 36. 20 + 10 30, 35 and 1 36, है ना. 20 + 10 30 + 35 + 1 36. तो इसकी वैल्यू क्या है? टोटल अमाउंट इज ₹36. ठीक, देन ₹50 + ₹20 + ₹2 + ₹2. तो 50 + 10 60 + 2 62 + 2 दैट इज 64. ये क्या हो गया? ये हो गया रुपीज. इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं बेटा. सेकेंड वाला क्या हो गया? ₹64. देन थर्ड क्या है? थर्ड इज ₹50 + ₹50. 50 + 50 कितना होगा? 50 60 70 80 90 100. 50 + 50 इज ₹100. ठीक है, और ये क्या हो गया? 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1. तो 10 + 10 20 + 5 25 26 27 28. ओके, जैसे हम कहते हैं ना चेंज चाहिए, हमें 100 रुपीज़ का चेंज चाहिए. तो 100 रुपीज़ है, तो इन एक्सचेंज फॉर 100 रुपी नोट, एक 100 रुपी नोट को हम 250 रुपी नोट से एक्सचेंज कर सकते हैं. वी कैन एक्सचेंज इट विथ 10. मतलब 100 रुपीज़ से
कम डिनोमिनेशन वाले जितने भी करेंसी नोट्स या कॉइन्स हैं, हम कोई एक डिनोमिनेशन का लेके उससे एक्सचेंज कर सकते हैं, हम अलग अलग डिनोमिनेशन के लेके उससे मिला करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज यू कैन से एडिशन ऑफ मनी, ठीक है। एडिशन फॉर्म में ऐसे नहीं लिख करके हमने एडिशन ऑफ कॉइन्स, सिर्फ कॉइन्स को ऐड कर सकते हैं, सिर्फ करेंसी नोट्स को ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऐड कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स बोथ, ओके। सो विद दिस चिल्ड्रन मैं साइड में हो जा रही हूँ। This you have to do in your notebook. So I hope everyone has done. अगर नहीं किया तो you can always take a screenshot. साइड में आ जा रही हूँ मैं, ठीक है। And with this children we have completed this chapter number 13, that is money. Now only one chapter is left, that is data handling, ठीक है। So that I'll start in the next class. So that is all for the day children. Thank you and have a good day.